राजसमंद जिले में भीम से 13 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक विरासत की एक परंपरा है। यह भीम शहर है। इस शहर में सुबह से लेकर शाम तक भीड़ बनी रहती है। यह मेन रोड है, यहाँ से ब्यावर की बसें लगती है। कुकड़ा गांव राजसमंद से 103 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। कुकड़ा से 2 किलोमीटर आगे मोहरिया गांव है। प्रकृति का वैभव यहाँ लोगों के जीवन में विचलता, पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित ग्रामीण लोग, बाजार समृद्ध पशु पक्षी। यहाँ के बाजार में हमेशा भीड़ बनी रहती है। दुकानों पर काफी लाइन लगी रहती है। जो थोड़े संपन्न थे तो कृषि भूमि तो थोड़ी कम थी, मगर पानी की प्रॉब्लम की वजह से मतलब सिंचाई के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए, और कुएं में पानी कम होने से फिर यानी कुओं की संख्या खुदवाने पर कुओं की संख्या बढ़ती गई। और इस प्रकृति में कुएं खोदे गए। यहाँ के कुएं भी 40-50 फीट तक गहराई तक पानी नहीं मिला। ये हालत है कुओं की। कुएं खाली होने की वजह से पक्षियों ने अपने घोंसले बना दिए। कुएं के चारों तरफ चट्टान ही चट्टान दिखाई दे रही। इसके अलावा पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। इन हालातों से गूंज रहे ऐसे अनेकों गांव हैं जिन गांवों में पानी की बहुत समस्या हो रही है। यहाँ तक कि छोटे मोटे तालाब भी सूखे पड़े हैं, और यहाँ की पथरीली पहाड़ियाँ और सूखी झाड़ियाँ पानी से तरसते पेड़ पौधे सूखे जा रहे हैं। पानी के बिना यहाँ की धरती जमीन और यहाँ के निकट सारे सूखे जा चुके हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने हैंडपंप खुदवाए थे, उनमें भी पानी 1% नहीं आया। कांटे की तरह जीवन भी सूर्य बन गया है, क्योंकि यहाँ की पृथ्वी की लहर टूट गई है। भीम क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायत है, कुकड़ा और लसाड़िया। शिक्षिता को कुछ इसी तरह परिभाषित कर रही है। ऐसे पहाड़ी रास्तों से गुजरकर कुकड़ा और लसाड़िया पहुंचा जा सकता है। यह राजसमंद से 103 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है, और यहाँ के झरनों की कोई कलकट नहीं। एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे कोई पृथ्वी की लहर टूट गई है। यहाँ के कुल 639 आबादी वाले क्षेत्रों में पानी की समस्या है। इन गांवों तक पहुँचने के लिए गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं। की रोटी जुटाने और प्रतिदिन यहाँ के गांववासी प्रतिदिन पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। यह उगता हुआ सूरज उम्मीद की कोई किरण नहीं लाता। यहाँ के लोग उदासी के मौसम बना बैठे हैं, और वही तेज गर्मी में हवाएं चलती हुई गरम गरम हवाओं के कारण यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। और यहाँ के पेड़ भी एक अजीब सी खामोशी ले दस्तक देते हैं। दूसरे दिन कठिन दिनचर्या की एक और शुरुआत होती है, वही पानी से। जल संरक्षण की उपेक्षा जल संसाधनों को बहुत नुकसान पहुंचा। इसी के बीच कुकड़ा और लसाड़िया के अंतर्गत 6 और गांव हैं जो इस कंडीशन में जूझ रहे हैं। लसाड़िया, कुकड़ा, जालपा, बारला चौड़ा और करकाला। विषम भौगोलिक प्रकृतियां यहाँ के जनजीवन पर हावी हो चुकी है। जलाशय शुष्क हो चुके हैं। कुएं का पानी गहराइयों में उतर चुका है।
जल स्तर कितना कम हो चुका है कि हैंडपंप में नागार साबित हो रहे हैं। यहाँ जरा सा पानी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर जल को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए चेक डैम उपेक्षा के शिकार बन रहे हैं। इनके अवशेष भी अब गुम होने के कगार पर है। वर्षा जल को थामना अब इनके वश में नहीं। समय रहते किसी ने इनकी सूत नहीं ली। इनका दोषी सिर्फ मनुष्य ही है जो सारे जंगलों को काट दिया है और पेड़ों की जगह उनके घर बना दिए हैं। इस होने से बाकी तो हम वहाँ से लेके आते कुकड़े वावड़ी से, जो कोई कुकड़ा है मैन, हाँ वहाँ से लेके आते, बाकी पानी नहीं। यहाँ की महिलाओं को पानी लाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मटके माथे पर रखकर 1-1 किलोमीटर दूर दूर तक जाना पड़ता पहाड़ियों से गुजर कर। सोचो अगर पीने का पानी नहीं ले जाएंगे तो पिएंगे क्या। और इसके अलावा घर के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो दिन भर करती रहती है फिर भी ख़त्म नहीं होते। फिर शाम को सबके लिए खाना बनाना कितना जिम्मेदारी वाला काम है। लकड़ी का थोका देगा हाथ में, फिर पहाड़ी पर चढ़ेगी, सिर पर तो मटका और अंदर पेट के अंदर बच्चा आदान रीति बकी चलती है तो सिर पर कंधे पर घड़ा लेकर कैसे चढ़ेगी। या इधर कुआ है हाईवे के पास में, थोड़ा सा ऊपर हाईवे से थोड़ा ऊपर, वहाँ से हम लेके आते थे। और ये पहाड़ी का ये चढ़ाव उतार देख लो तो आप 2.5 किलोमीटर। खेती के नाम पर बेचारे इन ग्रामीणों के पास छोटे छोटे टुकड़े एक जन के आते हैं। करते करते हमारे प्रजाति से मर गए। अब हम जमीन खोद के भी बढ़ाएं तो कितनी बढ़ाएं, बीघा आधा बीघा इतने से हमारे है। अब परिवार भी बढ़ता जाता है और खेती कम बढ़ती जा रही है। ब्याज भी पे भी ले लेके बच्चों को कैसे करके पढ़ा रहे हैं। ऐसे करते हम तो कर्ज से ऊपर नहीं आते पर बच्चे भी कर्ज से ऊपर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन ही ऐसा ही है ज़मीन का। पशुओं के चारागाह पथरीले पहाड़ियों के बीच सूखी धरती है। पशुओं को चारा ना मिलने के कारण बेचारों की हालत खराब हो रही है। दिन ब दिन सूखे जा रहे हैं। हमारी खेती में खाद गाय भैंस का ही खाद और बकरियों का खाद डालते हैं और कोई नया उपयोग कोई हमने किया नहीं है अभी तक और नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या कर पाए। बीज भी हम सब खिचड़ी बोते हैं, सब तरह के ज्वार बाजरा मक्की जो सब तरह का चलाते हैं। इसमें कोई खास पैदावार नहीं होती है। राजस्थान के इन इलाकों में पानी की इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है कि छोटे मोटे खड्डों के अंदर पानी इकट्ठा हुआ है वो घर में लाते हैं, यूज़ करते हैं। इन बच्चों की हालत देखकर बहुत गंभीर स्थिति हो चुकी है। यहाँ के ग्रामीण लोग दवाइयों पर निर्भर है। अगर दवाई नहीं मिली तो शायद आगे कुछ भी हो सकता। मेरी तकलीफ हुई है को 20-25 सालों की पानी की वजह से तकलीफ हुई है। यहाँ एक तो दर्द होता है यहाँ पे और यहाँ से वजन नहीं चलता है और यहाँ से मतलब वजन नहीं चलता है यहाँ से घुटनों में। मैं मतलब सब जाके फिर क्या डॉक्टर ने मुझे मना कर दी मेरे को। अगर हम इस समस्या को गौर से देखें तो सारा सिस्टम इंसानों ने बनाया है यहाँ का, क्योंकि जो ज़मीन थी वो तो सारी इंसानों ने नाजायज कब्जा कर लिया ज़मीनों पर। तो पेड़ पौधे कहाँ से होंगे और कुओं में पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि कुएं सारे पैक कर दिए गए। कुएं कहीं बचे नहीं और जो बचे कुछ कुएं थे वो भी पानी ख़त्म हो चुके हैं उसमें भी। स्वास्थ्य केंद्र दानदाता द्वारा दिया गया है और ये मतलब सरकारी भवन हो तो मतलब पेशेंट को अच्छी सुविधा मिल सकेगी। गांव से अंदर और दूसरे गांव तक जाने का कोई सड़कें नहीं, कच्ची पक्की पहाड़ियों पर उतर चढ़ के जाते हैं। पैदल चलकर स्कूल जाना, बच्चे दूर दूर तक स्कूल पढ़ने जाते हैं।
इतनी पहाड़ी होते हुए भी स्कूल जाना इन बच्चों के लिए इससे बड़ी क्या कठिनाइयाँ हो सकती है। यहाँ कोई गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं और ना ही अच्छे स्कूलें हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने स्कूलें बनाई है। उनका हाल तो आप देख ही लो। यहाँ के बच्चे 5वीं कक्षा के बाद बस बकरियाँ चराना और पत्ते खेलना ये सब इनके लिए आम बात हो चुकी है। यहाँ की स्कूलों की जर्जरती दीवारें, सोचो क्या निर्माण करेंगे यहाँ की सरकार। यहाँ की उत्तम सुविधा ना होने के कारण भला ये बच्चे क्या कर पाएंगे आगे, क्योंकि पढ़ने के उच्च साधन यहाँ पे नहीं है और ना ही इनको अच्छी शिक्षा मिल सकी। एक पुरानी बिल्डिंग है, ये असुरक्षित घोषित है, जिसमें 7-8 कमरे हैं। तो इसमें हम क्लासों को बिठा नहीं पाते हैं, तो क्लासों की थोड़ी सी कमी है क्लासरूम्स की। पियोन से लगाकर दोनों तीनों का सारा काम करना पड़ता है, तो सुबह रात तक शाम तक मेरे वो भीम में जाके यहाँ से भीम तक कार्य करना पड़ता है, तब जाके विद्यालय का जो सारी सूचनाएं जो समय से और सारी चीज़ें ये समय से कर पाते हैं। यहाँ के लोग युवा मजदूरी करके अपना घर खर्चा चलाते हैं। ये कहानी भीम क्षेत्र के छोटे मोटे गांवों की थी। यहाँ की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और इन गांवों के स्थानीय लोगों की एक ऐसी बुरी लत लगी है कि रोज़ काम करना और शाम को मदिरा सेवन यूज़ करना। तो बस इनकी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि पूरे दिन कमाना और शाम को पीना, वहीं बच्चे कुचे 2-5 रुपये घर पे ले जाना, बस इन्हीं पे इनकी ज़िंदगी ठहर चुकी है। तो ये आगे क्या कर पाएंगे।